युद्ध के बीच ईरान के जो मंत्री हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। अब आप समझिए, सोचिए जरा कि आखिर पाकिस्तान कोई मंत्री क्यों पहुंचेगा, वो भी ईरान का। आपको यह भी याद होगा कि बीते दिनों जब शुरू में शांति वार्ता को लेकर चर्चा शुरू हुई थी तो 2 मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई 10वें दिन, लेकिन इधर ईरान पर अमेरिका लगातार बम बरसा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर शांति कब होगी। 10 दिन लगातार सैन्य कार्रवाई, आसमान से बरसते बम, समुद्र में बढ़ता तनाव और दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब शांति की कोई राह बची है या युद्ध ही नई सामान्य स्थिति बनने जा रही है। अमेरिका ने लगातार 10वें दिन रात को ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिकी मध्य कमांड यानी कि सेंटकॉम का दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड केंद्र, एयर डिफेंस प्रणाली, मिसाइल, ड्रोन, प्रक्षेपण स्थल जितने भी थे, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ड्रोन और मिसाइल ही है और वहीं पर अब अमेरिका हमले कर रहा है। तटीय निगरानी ठिकानों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इधर वॉशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, क्योंकि ईरान ने एक बात साफ कर दी है कि समुद्र के नीचे माइन्स बिछा रखी है। अगर कोई भी देश यहां से गुजरने की हिमाकत करेगा तो उसका खात्मा तय है। इस मार्ग पर लगातार व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इसी बीच में देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 7 जुलाई से दोबारा हुए सैन्य कार्रवाई के बाद से करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। 16 की मौत की ऑफिशियल खबर है। रक्षा विभाग बता रहा है कि अधिकांश सैनिक उपचार के बाद फिर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी हमलों में तबरीज सहित कई क्षेत्रों में निशाना बनाए जाने की पुष्टि की। वहीं ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और तेल टैंकर जो गुजर रहा था, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, उस पर हमला हो गया। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन इस तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक हलचल भी सामने आई। क्या है यह कूटनीतिक हलचल, जरा इसको समझिएगा। ईरान के गृह मंत्री पाकिस्तान पहुंच गए। वो पाकिस्तान जो खुद दूसरों के देशों में लगातार अशांति फैलाता है, आखिर वो पाकिस्तान शांति कैसे लेकर आएगा। और उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात भी की है। ऐसे समय में जब सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है, ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच संवाद में अहम भूमिका निभा चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान फिर मध्यस्थता करने के लिए बीच में घुसेगा? क्या लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई किसी बड़े क्षेत्रीय संकेत दे रही है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण की लड़ाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या बमों की गूंज के बीच शांति की मेज पर बातचीत होगी? तो हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलेंगे संसद भवन। देखिए, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ हो रहा है वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। मिनिस्टर की कार्रवाई शुरू हो रही है। इधर स्पीकर लगातार कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, लेकिन कल जो दिल्ली में हुआ है, कल जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग हुआ है, उत्पात हुआ है, हिंसा हुई है, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 5 IPS अफसर भी शामिल हैं। पुलिस वालों के सर फूटे, उन्हें घसीटा गया, मारा गया है और उसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अब इसको लेकर विपक्ष के पास एक मुद्दा बना हुआ है कि आखिर छात्रों की बात पहले सुन ली जाती तो ये नौबत नहीं आता। लेकिन अगर कोई छात्र प्रदर्शन कर रहा है तो उस छात्र के प्रदर्शन में सभी साथ हैं। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से महज 11 तो देखिए 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी और महज 2 से 3 मिनट के अंदर ही इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हम आगे भी आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। चलिए एक बार चर्चा में वापस लौटते हैं और देखिए, जो ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त चल रहा है, बीते दिनों जब फरवरी यानी कि 28 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ था तो 40 दिनों तक चला था और अब ये युद्ध जब तीसरे चरण का शुरू हुआ है तो 10 दिन पार कर चुका है। आज इसी पर सबसे
बड़े वैश्विक संकट पर हम बात करेंगे, सैन्य रणनीति पर बात करेंगे, कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी, यानी कि हर पहलू पर विश्लेषण आज हम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ये भी समझना कि ये पूरी स्थिति जो उत्पन्न हुई है ये आके शांति की ओर कैसे बढ़ेगी। क्या टेबल पे बैठ के ये बातचीत नहीं हो सकती? क्या गोलीबारी, बम बरसाना, मिसाइल बरसाना, ड्रोन एक दूसरे पर दागना, क्या यही अब न्यू नॉर्मल बन जाएगा ईरान और अमेरिका के लिए? और इन सबके बीच में इजराइल की क्या भूमिका है? अब लगातार कुछ लोग जो हैं और अमेरिका भी इस बात को लेकर जो है आशंका जता रहे हैं कि रूस पीछे से मदद कर रहा है, चाइना पीछे से मदद कर रहा है और इस वजह से ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले करने की हिमाकत कर रहा है। अब ये भी हम समझेंगे आज के मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे कि ये जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर युद्ध में अमेरिका इस तरीके से फंसा हुआ है क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है, इसका क्या उस पर असर पड़ेगा? खास तौर पर अगर हम खर्चे की बात करें, क्योंकि ईरान को बहुत भारी नुकसान हुआ है और लगातार जब शांति वार्ता चल रही थी, जब सीजफायर को लेकर एमओयू साइन किया जा रहा था, उसमें यही कहा गया था कि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, यानी कि डॉलर्स में जो है इनका डील हो रहा था, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया। अब इस पर कोई बात बनी ही नहीं। इधर अमेरिका कह रहा है कि किसी भी हाल में ईरान को जो है हम परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। अब इसी को लेकर पूरी लड़ाई है। अब अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर लिया जाए, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पा रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे। जो चाहते थे वो संभव नहीं हुआ, यानी कि दुश्मन को कहीं ना कहीं कम आंकना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की स्थिति बनती जा रही है। अब चाइना और रशिया पीछे से मदद कर रहे हैं, ये बात लगातार वॉशिंगटन से कहा जा रहा है। आज हम समझेंगे कि क्या वॉशिंगटन जो कह रहा है उसके दावे में कितनी सच्चाई है, और लगातार अमेरिकी सैनिक भी जो है इसमें अपनी शहादत दे रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है। ऐसे में क्या अमेरिका आगे बढ़कर ये सोचेगा कि शांति जरूरी है? देखिए आप कितने भीषण हमले किए जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कैसे जो है गुब्बार उड़ रहा है, रिहायशी इलाका, लोग सड़कों पर रुके हुए हैं, और ये देखिए कितनी भीषण तरीके से जो है ये दोनों देश लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। इधर ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, इधर अमेरिका भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। इधर मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बदला तो हम लेंगे, अगर आप एक हमले करेंगे तो 20 हमले के लिए तैयार रहिए, यानी कि जो बदले की भावना के साथ ये लड़ाई शुरू हुई है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत एक इंपॉर्टेंट रास्ता है और एक प्राकृतिक समुद्री मार्ग है, और वहां पर नियंत्रण के लिए ये जो लड़ाई हो रही है, एक अनक्लोज नाम का समझौता हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी प्राकृतिक समुद्री मार्ग से अगर कोई जहाज गुजरता है तो उससे कोई टोल नहीं लिया जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक मार्ग है, वहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे युद्ध के बाद ईरान ने साफ तौर पर कहा कि यहां से अगर कोई भी देश अपने जहाज निकालना चाहता है तो उसे टोल देना पड़ेगा, और इसको लेकर भी अमेरिका ने नाराजगी व्यक्त की। पाक गया हुआ है ईरान के मंत्री, और वहां पर जो बातचीत चल रही है, वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, आखिर पाकिस्तान से क्या मांग है? सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने 2 बार मध्यस्थता की कोशिश की, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, लेकिन दोनों मीटिंग विफल रही, क्या ये वैसा होने वाला है कि एक बार फिर से पाकिस्तान मध्यस्थता करे, बीच में आए और दोनों देशों के बीच में बातचीत करे? लेकिन ये भी है ना, पाकिस्तान अपना भी फायदा देख रहा है। पाकिस्तान अपनी लायक बातें जो है ईरान तक पहुंचाता है और अपने मन मुताबिक बातें अमेरिका तक पहुंचाता है। समस्या यहां पर हो जाती है कि दोनों देशों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से ये युद्ध एक बार फिर से शुरू हुआ है। अब बात यहां पर यह है कि ईरान कह रहा है कि साफ तौर पर हम तो नहीं झुकेंगे, इधर अमेरिका भी कह रहा है कि जितना बदला, जितना हमला वो कर रहा है ईरान, इसका हम उसको 10 गुना वापस करेंगे, यानी कि साफ तौर पर है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है, सबको वर्चस्व की ये लड़ाई है। अब ये देखना होगा कि आखिर इस वर्चस्व की लड़ाई में जीत किसकी होती है। लेकिन ये है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं जीत तय मानी जाती है किसी एक पक्ष की, लेकिन जब 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है तो इसमें जीत किसी की नहीं होती, बल्कि मानवता की हार होती है, वहां जो लोग रहते हैं उनकी हार होती है। तस्वीरें देखिए, जो रिहायशी इलाकों में लगातार धमाके किए जा रहे हैं, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, आसपास के लोग सब भौचक्के होकर देख रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। कल ये हमले किसी स्कूल पर, किसी अस्पताल पर, या फिर किसी ऑफिस संस्थान, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ना हो। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, कहीं ये हमले कल को हमारी बिल्डिंग पर या हमारे घर पर ना हो जाए। आप देख रहे हैं काले धुएं का गुब्बार किस तरीके से जो है पूरे दूर तक, ऊंचे ऊंचे आसमानों तक पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी बना हुआ है। खासतौर पर अगर हम ऊर्जा सुरक्षा की हम बात करें और
क्योंकि यहाँ से बहुत सारे देशों के जहाज़ गुजरते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। भारत का 90% LPG का जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर आता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। लगभग 3000 किलोमीटर की जो दूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत तक आने की, वो जो है 3000 की पड़ती है। ऐसे में भारत के लिए भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाएगी अगर भारत अपना रास्ता बदलता है। और अगर रास्ता बदलेगा तो जाहिर बात है खर्च भी बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।